नमस्ते जामिनाई मिथुन राशि, वेलकम बैक। कैसे हो जामिनाई आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रहा हूँ, दैट इज कहूँगी एक कपल्स एंड सिंगल्स की एक वीकली जनरल प्रेडिक्शंस है। जनरल वर्ड इसलिए यूज़ करती हूँ कि हर किसी के साथ में देखो फुल्ली रेजोनेट नहीं हो सकती है, तो आपको खुले दिमाग से देखनी चाहिए एंड पॉजिटिव होकर देखना चाहिए। कुछ भी गाइडेंस या कुछ भी चीज़ें आपको मैं सजेस्ट करती हूँ उसे भी पॉजिटिव होके रखें एंड लें इसे पॉजिटिव वे में। देखो जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते होंगे, उस साइन से देखिएगा। एंड देखो मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं ना, आगे भी व्यू करना चाहते हो, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आते रहे आप तक। एंड इस बार भी अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए ना, तो कुछ लोग जो शेयर्स करते हैं आगे भी करते रहिए, उनसे अगेन रिक्वेस्ट है कि शेयर्स द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। एंड चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक जगन्नाथ जी की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एंड देखो ये लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स के नाम से जाने जाते हैं भाई, पूरे ब्रह्मांड के देवता। कहते हैं ना कि भाई इनकी अगर कृपा हो तो जो आप पावर जो डिजर्व करते हो, जो वर्ल्डली पावर होते हैं ना, वो इंक्रीज करते हैं, आपकी ऑरा बदलते हैं। एंड कहीं ना कहीं जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हो, डिज़ायर्स हो, उसको वो फुलफिल करते हैं। तो सदा इनकी कृपा आपको बनी रहे। चलिए देखते हूँ क्या है एक डेक में क्या है। डेक में पहले ना आपकी एनर्जीज एज अ कपल, आप कैसे रहोगे, आपकी एनर्जीज पहले देखती हूँ। आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी पर्सन को लेके, रिलेशनशिप वाइज क्या सोचते हुए दिख रहे हो, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपकी अगर कहूँ तो कर्म ही पूजा है। कहते हैं ना भाई कि कर्म ही इंसान को पूजा, मतलब वो चीज़ें दिखती है कि कर्म ही पूजा है। इस वीक में वो वाली एनर्जीज ज़्यादा दिख रही है कि कामों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हो आप, काफ़ी एक्टिव दिख रहे हो। एंड रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े से असमंजस या किसी डुअल फेजेस में अटकते हुए दिख रहे हो। काफ़ी थोड़ा लो फील भी कर सकते हो। देखो मीड से एंड की एनर्जीज अगर कहूँ थोड़ी सी लो दिख रही है रिलेशनशिप वाइज। बट बाकी अगर कहूँ तो फाइनेंशियली भी हो सकता है काफ़ी आप एक्टिव हो, या वर्क काफ़ी अच्छा मेहनत से कर रहे हो। तो रिलेशनशिप में या थोड़ा टाइम हो सकता है आपके लिए कम हो, वो चीज़ें दिखती हैं। आप अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ करने के लिए, कहते हैं ना कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, वो चीज़ें करियर बिल्डअप होगी तो कहूँगी रिलेशनशिप वर्कआउट करता है, वो सोच आपकी दिखती है। तो आप कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है, वो चीज़ें करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। बट रिलेशनशिप रिगार्डिंग फीलिंग्स या कहूँगी एक्सप्रेसिव या वैसी चीज़ें मुझे कम दिख रही है। या कहूँगी आप ना थोड़े से टेंस भी हो सकते हो। मीट की एनर्जीज अगर कहूँ तो टेंस, या किसी पर्सन से जेलस भी हो सकते हो आप। तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना है। जेलस जो भावनाएं होती है ना नेगेटिव, उसको कंट्रोल करना है आपको। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या रहेगी। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी 20 से 26 के बीच में। आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रहेगी। देखो उनकी फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ ना, वो थोड़े से मुझे हाइपर दिख रहे हैं, या सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, या कहूँ ना बिकॉज आपकी दिखती है कि आप अपने कामों में ज़्यादा खुद को व्यस्त रखोगे, तो वहाँ पे इनका एक सोच दिखता है। या कहूँगी सिचुएशन ऐसी है कि भाई ये पर्सन अब मेरे से उसलिए अवेलेबल नहीं है, मेरे से बात नहीं करता है, कामों में खुद को ज़्यादा इंगेज करके रखता है। तो कहूँगी आपके पर्सन ना थोड़े से स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं, थोड़े से कन्फ्यूज भी दिख रहे हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशंस लेवल आप दोनों के बीच में कम होगी, बिकॉज यहाँ पे ये पर्सन थोड़े से मुझे बात करते हुए कम दिख रहे हैं आपसे। ऑल्दो कि आपके लिए ब्यूटीफुल सोच रखते हैं, कि सोलमेट कनेक्शंस भी रखते हैं, लेकिन आपके पर्सन या तो आपके रवैये से या बिहेवियर से थोड़े कंफ्यूज होने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो इनकी एनर्जी से मुझे हाइपर फेजेस दिखता है, या कहते हैं ना कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो, हुक एंड क्रुक वाली एनर्जीज की मेरे से बात करो, मेरे से ऐसे करो, थोड़े कहूँगी डिस्टर्ब दिख रहे हैं मुझे। आई थिंक आपको ना इस सिचुएशन में इनको सपोर्ट करना चाहिए। थोड़ी सी मेंटली भी वर्क अगर करते हो ठीक है, आप अपने कामों में खुद को व्यस्त रखो, बट जब भी कम्युनिकेशंस करते हो तो इस पर्सन की कन्फ्यूजन्स को और इंक्रीज मत होने दीजिए, बल्कि कम्युनिकेट सही से कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। कुछ हद तक अगर कहूँ तो इनकी तरफ से कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, आपके पर्सन कुछ गलतियाँ करते हुए दिख रहे हैं, या कहते हैं ना कि भाई गुस्सा निकालते हुए दिख रहे हैं आप पे, हो सकता है थोड़ी सी नोक झोंक करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसी वाली फीलिंग्स मैं कह सकती हूँ। तो इस वीक के एंड में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ हद तक डिजास्टर्स भी हो सकता है रिश्ते को लेकर, या कहूँगी फीलिंग्स वे में दिखता है इनका। लियो हो सकते हैं ये पर्सन, कैप्रिकॉर्न टॉरस हो सकते हैं। स्टिल कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, बिकॉज दो दो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं।
चलिए देखती हूँ अब क्या है, अब इनकी एक्शंस, क्या वो कुछ नेक्स्ट एक्शंस लेंगे या कंफ्यूज्ड ही रहेंगे या इनका कोई एक्शन दिखता है। देखो ये पर्सन का अगर कहूँ ना तो बात करने का चाहत ज़्यादा दिखता है। ये पर्सन थोड़े से मुझे वैसे दिख रहे थे, इस चक्कर में कहूँगी ये थोड़े से गुस्से में भी हो सकते हैं या ये मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अवेलेबल रहो। आप अगर हमेशा अपने काम को और उसको प्रायोरिटी दोगे या खुद को इन्वॉल्व करके रखोगे कहीं और, तो कहूँगी ये पर्सन डिस्टर्ब हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। उस चक्कर में कहूँगी थोड़ी बहुत केओस, कहते हैं ना कि ये थोड़े से मुझे ये ना रूड दिख रहे हैं आपके पर्सन। एंड खुद को लो नहीं करना चाहते हैं। अगर इन्होंने कुछ गलतियां भी की है तो भी ये मानना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा सिचुएशन दिखता है। तो एक्शंस वाइज में अगर कहूँ तो खुले ढंग से ये आ रहे हैं, तो अगर इनकी तरफ में आप बातें करो, बिकॉज ये पर्सन की कहूँगी समझदारी की कैपेसिटी अगर इस वीक में कहूँ तो आपके पर्सन की थोड़ी मुझे कम दिख रही है। इमैच्योर एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रहा है, इस वजह से ये थोड़े मिस्टेक्स भी कर सकते हैं, आपसे थोड़ी बहुत हाइपर भी हो सकते हैं, या एक कहते हैं ना कि ये मुझे चाहिए, तो उस चीज़ की चाहत दिखती है इनकी, तो शायद फुलफिल ना हो, तो थोड़ा सा वो दिख रहा है मुझे। देखो 12 के 12 राशियों की एक्शंस वाइज भी दिखती है, बट थोड़े से मुझे कंफ्यूज दिखते हैं। तो कहूँगी उस तरह से नहीं, बट लड़ाई कर सकते हैं आपसे, थोड़ा बच के रहना इनसे कम्युनिकेशंस करने में। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। सो ब्यूटीफुल। देखो आप कहीं से भी नहीं लग रहा कि भाई आपकी कोई गलत इंटेंशंस या वो चीज़ें, या देखो आप अपने करियर के फोकस्ड कर रहे हो या कामों में अपने आप को व्यस्त रख रहे हो, ये पर्सन ध्यान नहीं देते, तो कुछ तरह से कहते हैं ना कि, लेकिन इनकी अगर कहूँ ना तो थोड़ी सी मुझे नेगेटिव एनर्जीज दिख रही है। आपके पर्सन खामखा के सीन को क्रिएट कर सकते हैं, या कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए कहूँगी लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो आपको अपनी भावनाएं इंक्रीज करनी है, इमोशनली हैंडल करना है अपनी सूझबूझ से। देखो यहाँ पे कह ही रहा है कि भाई सामने वाले को लव चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको लव से उनको बैलेंस करना है। तो बैलेंस्ड योर पर्सन इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो ये किसी के थ्रू से भी कहूँगी, ये किसी से कहते हैं ना कि थर्ड पार्टी या कोई कुछ भी ऐसा हो सकता है कि खामखा की चीज़ों को सीन को क्रिएट कर सकते हैं, बट इनका इंटेंशंस नहीं रहेगा। या आपको जो भी ये वर्ड अगर कुछ गलत भी कहते हैं तो मतलब प्योरली कहूँगी अपने दिल से नहीं कहेंगे, किसी की बातों में, या कहूँगी उलझे हुए इंसान कुछ भी बोल देता है, कहूँगी वो एनर्जीज दिखती हैं। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं। फर्स्ट कहूँ तो कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस, दूसरा कहूँ तो लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन नोन पर्सन है, एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इन्हें एक्सेप्ट करो, आप इन्हें, मतलब शायद आप दोनों का हो सकता है, कुछ लोगों का ऐसा भी चल रहा हो कि किसी ऑफिस एरिया में या किसी फ्रेंड सर्किल में आप एक दूसरे को पसंद तो करते हैं लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है एंड ओपन अप नहीं है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहत में है या कुछ ऐसा चीज़ करेंगे कि आप इनकी तरफ में कुछ पहल करो। कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस से रिश्ता दिखता है। ये डेटिंग या कहूँगी लविंग एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही है कि लव करते हैं, प्यार करते हुए दिखना चाहते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी वाले पर्सन है, ये टू मच कहूँगी बाहर से तो काफ़ी सख्त है, लेकिन अंदर दिल अगर कहूँ तो बहुत ही सॉफ्ट पर्सन है, काफ़ी लॉयल है, जेंटल है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने वाले पर्सन है। तो कहूँगी डेफिनेटली ऐसे पर्सन के साथ में रिश्ते में ज़रूर जाना चाहिए अगर अप्रोच आता है तो। चलिए देखते हूँ क्या है अब एक्शन वाइज, अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। देखो या तो आप अगर जानते हो किसी ऐसे पर्सन से तो कहूँगी आप भी अप्रोच करोगे तो भी बात बनेगी, या कहूँगी ये थोड़े भी अप्रोच करेंगे तो शायद आपके भी मन में अगर फीलिंग्स होना तो ऐसे पर्सन के साथ में डेटिंग तो जरूर शुरू हो जाएगी। तो कई लोगों के लिए कहूँगी कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस से एक डेटिंग फेज शुरुआत होने की चांसेस तो हैं। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे यस ये पर्सन, बट यहाँ पे कहूँगी इमोशंस कम दिखेगा, इनका थोड़ा सा एटीट्यूड हो सकता है, बट ये पर्सन वैसे है नहीं। कहते हैं ना कुछ लोगों को बोलने का तरीका नहीं आता है, बट अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी हम्बल भी है, बट बाहर से दिखते हैं कि भाई ये इनका पर्सनालिटी थोड़ा डिफरेंट है। बट यहाँ पे डेटिंग ज़रूर दिख रहा है, वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट ये पर्सन सामने से अप्रोच करेंगे कि भाई मैं ऐसा हूँ, मतलब सारी चीज़ें क्लियर करके कि मेरा लाइफ ऐसा है, मैं ऐसे पोजीशंस पे हूँ, सब कुछ क्लियर है। ये मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू से भी जुड़ सकते हैं, या कुछ लोग ये नोन भी हो सकते हैं, आसपास में से भी हो सकते हैं। बट ये सामने से अप्रोच करता हुआ इंसान, नॉट कहूँगी घर परिवार नहीं, सामने से सर्च कर रहे हैं मैरिज के रिगार्डिंग या डेटिंग के रिगार्डिंग, तो वैसा एनर्जीज दिखता है मुझे।
चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप इतने क्यों कंफ्यूज्ड हो, या तो किसी को बहुत ही बेइंतहा कहते हैं ना प्यार करते हो, उसकी तरफ में अट्रैक्टेड हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो, कहूँ ना कहूँ। आपकी अगर सिचुएशंस कहूँ तो आप टू मच कंफ्यूज्ड हो, या रिश्ते को लेके भी कहना चाहिए या नहीं चाहिए, या कहूँगी एक कोई रिश्ता आता है तो वो रिश्ता बनेगा नहीं बनेगा, मतलब खामखा की टेंशन या खामखा की चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हो, जितनी हद तक सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक अगर किसी को पसंद करते हो तो आप एक बार अप्रोच करके देखिए, या कहूँगी अगर ना भी आता है तो कहूँगी कोई और पर्सन शायद आपके लिए बना है, तो राइट टाइम पे आपको मिल ही जाएगा। तो खामखा के टेंस ना, मतलब दिमाग में ना रखें, टेंशन्स ना पालें। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। बट हाँ, डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। एंड अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।